देखिए अभी तक सीबीआई ने 15 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर, कुछ डिपार्टमेंट के एचओडी शामिल है। लेकिन जिन 4 लोगों को अब ये समन किया गया है, ये जो विक्टिम है उस शिफ्ट में उनके साथ काम कर रहे थे उस रात, यानी कि 9 तारीख की रात को जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस समय ये चारों उस विक्टिम के साथ काम कर रहे थे। तो अब सीबीआई इन चारों से पूछताछ कर रही है कि विक्टिम का उस समय क्या कुछ बातचीत हुई है, वो किस तरीके से शिफ्ट को लेकर अपना काम कर रही थी, उन्होंने क्या कुछ डिस्कस किया। आपको बता दें कि इससे पहले जो विक्टिम के जो दोस्त थे जिनके साथ डिनर भी किया था रात को 11 बजे के आसपास, उनके स्टेटमेंट भी सीबीआई ने दर्ज किए। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस केस में जुड़े या उस इंसिडेंट की रात से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और पूरा एक सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार ये इंसिडेंट किस तरीके से हुआ। क्योंकि कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब सीबीआई देख रही है तो उसके अंदर अलग अलग चेन और अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है। इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग थ्योरी के बारे में भी जानकारी कोलकाता पुलिस की उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखी गई। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो इस केस में हालांकि कोलकाता पुलिस की एफआईआर को ही आधार बनाकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो अपने तरीके से कर रहे हैं। और यही कारण है कि इससे पहले जब विक्टिम फैमिली से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी और उसके बाद सीबीआई की टीम तुरंत ही आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच जाती है और 25 मिनट तक उस सेमिनार हॉल के अंदर रहती है। अब सीबीआई की कोशिश यह है कि विक्टिम के साथ जितने भी लोग उस दिन इंसिडेंट वाले दिन मौजूद थे उन सभी के स्टेटमेंट को दर्ज किया जाए, ताकि अगर किसी के स्टेटमेंट में विरोधाभास होता है तो उससे तुरंत काउंटर क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि कल अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके स्टेटमेंट को सीबीआई ने रजिस्टर किए थे और उन स्टेटमेंट को रजिस्टर करने के बाद जो रात में मौजूदा प्रिंसिपल है उनके भी बयानों को दर्ज किया गया। तकरीबन 3-3.5 घंटे तक जो स्टेटमेंट है वो दर्ज किए गए थे। हालांकि अब सीबीआई की मंशा यही है कि इस पूरे मामले में जो भी सच है उसको कहीं ना कहीं सामने लाया जाए और यही कारण है कि चाहे वो डॉक्टर हो, मौजूदा प्रिंसिपल हो, विक्टिम के साथ के जुड़े जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं जो उनके साथ नाइट ड्यूटी में उस समय मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ के लोग मौजूद थे, उन सभी से एक एक कर अब सीबीआई की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 25 लोगों की टीम है जिनका अलग अलग काम है। एक टीम का काम है कि वो फोरेंसिक और तमाम जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रही है। दूसरी टीम का काम है कि वो उस साथियों से पूछताछ कर रही है। तीसरी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है कि अलग अलग लोकेशन पर जाकर जो लोग हैं उनसे बारे में पूछ रहा है। ऑफिशियली और अनऑफिशियली तौर पर जो पूछताछ है वो की जा रही है और इसी तरीके से कड़ियों को जोड़ने की कवायद है वो शुरू की गई है। आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल के कैमरों को यानी कि सीसीटीवी के डीवीआर को कोलकाता पुलिस ने जब्त किया था। एफएसएल की टीम जो इस समय सीबीआई के साथ जो कोलकाता पहुंची है उन्होंने उस डीवीआर को भी एग्जामिन किया है, क्योंकि 4:37 और 4:35 का जो पूरा सीक्वेंस था उसको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश कर रही है। और कल इस तरीके की तस्वीरें भी देखी गई जब कुछ सादी वर्दी में सीबीआई के ऑफिसर आते हैं और वो सेमिनार हॉल से लेकर जो एग्जिट गेट है वहां तक चलकर जाते हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर उस रोड पर जाता है, उस रूट पर निकलता है तो उसको मैक्सिमम कितना समय लगता है। तो चाहे वो बिल्कुल। और जतिन, हम आपके पास रुक करेंगे वापस, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। प्ले कार्ड हाथ में लेकर मुंबई से ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई से जहां पर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में डॉक्टर्स की नाराजगी देखी जा रही है। पहले फोडा यानी कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है वो लगातार प्रदर्शन करता रहा, लेकिन अब तो आईएमए ने भी घोषणा कर दी है हड़ताल की। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी सेवाएं हैं अस्पतालों की वो बाधित रहेंगी, सिवाय इमरजेंसी के। तो ऐसे में जब डॉक्टर्स जो धरती के भगवान माने जाते हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं वो कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में उनकी बस यही मांग है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि जो बंगाल में घटना हुई है एक महिला डॉक्टर के साथ वो फिर किसी के साथ ना हो। और ये हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए आप देख पा रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रही हैं। तो दिल्ली और मुंबई, यहाँ दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली से ये रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन इन डॉक्टर्स का जारी है। और ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि 13 अगस्त को इन डॉक्टर्स ने अपनी जो हड़ताल है वो वापस ले ली थी। लेकिन एक बार फिर से इन डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर के ये असंतुष्ट है। ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए, जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की यानी कि जो बंगाल में घटना हुई है महिला डॉक्टर के साथ, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इन डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलीम,
बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। देखिए इनकी कई मांगे थी, उनमें ये भी थी कि सीबीआई जांच हो, तो जांच कोर्ट की अनुशंसा के बाद शुरू हो चुकी है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। और वहीं मांग ये भी की गई कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई थी। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ सीबीआई अब ये आरोपी है जिसे लेकर निकली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए देखिए। आरोपी को लेकर निकली, इसी आरोपी से कई घंटों तक पूछताछ हुई है। परिवार के बयान के बाद पूछताछ और लंबी हुई है और अब लेकर निकली है सीबीआई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई देखिए लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। जानकारी भी ये भी मिल रही है कि 4 डॉक्टर्स को समन करने वाली है सीबीआई पूछताछ के लिए, क्योंकि कई एंगल्स हैं जिसको हर तरह से खंगाल रही है। और तस्वीर आपको फिर से दिखा रहे हैं, देखिए ये सीबीआई की टीम है जो जांच कर रही है और आरोपी को अपने साथ लेकर अभी मेडिकल के लिए टीम निकली है। जो पूरा प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है मेडिकल कराने का, उसको फॉलो करते हुए सीबीआई अभी निकली है मेडिकल के लिए आरोपी को लेकर। पहली तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सवाल ये भी है, इस आरोपी से कड़ी पूछताछ इसलिए भी चल रही है क्योंकि कई और लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या किसी को बचाया जा रहा है, क्योंकि साक्ष्यों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ किया गया। वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उस समय कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कराया गया। 10 मीटर की दूरी से जहां पर एक घटना हुई थी वहां पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद अगले दिन जब भीड़ उग्र हो गई, जब कुछ अराजक तत्व उसमें शामिल हो गए तो तोड़फोड़ भी की गई, तो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने की भी कोशिश की गई है। सवाल कई है पश्चिम बंगाल सरकार से कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस बार बार उस वक्त आत्महत्या का एंगल क्यों ला रही थी। और सीधे जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन देखिए आरोपी को लेकर निकली है सीबीआई की टीम, इस समय क्या जानकारी मिल रही है, कहां लेकर के निकली है? आज बिल्कुल देखिए मेडिकल कराया जाएगा आरोपी का, क्योंकि जब भी किसी आरोपी की या यूं कहे कि अंडर ट्रायल की कस्टडी ली जाती है तो उसको हर एक जो पैरामीटर्स है उससे होकर गुजरना पड़ता है। मेडिकल संभवतः कराया जाएगा, लेकिन पिछली बार जब मेडिकल कराया गया था तो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर्स में इस बात को लेकर खासा रोष है, क्योंकि एक ट्रेनी डॉक्टर की इस तरीके से निर्मम जो है वो हत्या कर दी गई थी। लेकिन मेडिकल कराया जाएगा और जिस तरीके से 4 और लोगों को सम्मन किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएगा। पुलिस की कार्रवाई पर भी सीबीआई को संदेह है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले आत्महत्या बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तमाम चीजें निकली तो उसके बाद हत्या के तहत इस पूरे मामले का जो केस है वो शुरू किया गया। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस दिन इंसिडेंट हुआ कॉलेज की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई, हिंसा हो जाती है 14 तारीख को कॉलेज। बिल्कुल जतिन, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच देखिए सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। विनीत जिंदल ने ये चिट्ठी लिखी है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है। टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में विफल है, ये कहना है विनीत जिंदल का। और उन्होंने ये चिट्ठी राष्ट्रपति को उनके नाम लिखी है और मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, क्योंकि चौतरफा विरोध हो रहा है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल।